मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मंदसौर मध्य प्रदेश से अशोक सर का सुप्रभात। प्रिय परीक्षार्थियों, जब हम किसी परीक्षा का फॉर्म भरते हैं तो हमारे मन में ये इच्छा शक्ति होती है, ये हमारे मन में संकल्प होता है कि हम अच्छे से अच्छे नंबर लाकर परीक्षा को उत्तीर्ण करें। लेकिन परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए परीक्षा देने की कला को सीखना आवश्यक है। यदि हमने परीक्षा के गुर सीख लिए तो हम अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो सकते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम उन बिंदुओं को जानेंगे जिनको यदि हमने परीक्षा के दौरान अपनाया तो हमें अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। आइए जानते हैं क्या है वो गुर। पहला, सार गर्भित लिखें। प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षा में जो प्रश्न पत्र में प्रश्न आते हैं उनके उत्तर सार गर्भित लिखना होता है, अर्थात जो पूछा गया है वही लिखना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका के प्रश्नों को भरने के लिए उन चीज़ों को भी लिख देते हैं, उन बातों को भी लिख देते हैं जो प्रश्न से संबंधित नहीं है। ऐसी दशा में वे सब प्रश्न किसी काम के नहीं होते हैं, श्रम और समय दोनों उसमें बर्बाद हो जाता है। दूसरा, शब्द सीमा का ध्यान रखें। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न की शब्द सीमा का निर्धारण होता है। आपको चाहिए कि आप जब प्रश्नों के उत्तर लिखें तो शब्द सीमा को ध्यान रखें। यदि आपने शब्द सीमा को ध्यान रखा तो प्रश्न पत्र को हल करने में आपका समय भी कम नहीं होगा और कोई प्रश्न छूटेगा भी नहीं। यदि आपने शब्द सीमा का ध्यान नहीं रखा और 50 या 100 शब्द में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर 300 से 400 शब्दों में लिख दिए तो ऐसी दशा में उसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी। अतः आप शब्द सीमा का ध्यान रखें, इसके लिए घर पर पहले से प्रैक्टिस करना होती है। लिखावट शुद्ध होना चाहिए। फिर विद्यार्थियों, आप जो भी लिखते हैं वो पठनीय होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, और राइटिंग और काटपीट नहीं होना चाहिए। अधिक और राइटिंग और काटपीट होने से परीक्षक पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है और आपकी कॉपी भी सुंदर नहीं दिखाई देती है। अतः विद्यार्थियों, हम जो भी लिखें वो शुद्ध हो, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हो, शब्द आकार की दृष्टि से शुद्ध हो, भाषा की दृष्टि से शुद्ध हो। चित्र, ग्राफ, तालिका का उपयोग करें। विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र में बहुत से प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें प्रश्न पत्र के निर्माता ने आपसे अपेक्षा की है कि आप उसमें चित्र बनाएं, ग्राफ बनाएं, तालिका का उपयोग करें। लेकिन यदि आपने चित्र, ग्राफ नहीं बनाए, तालिका का उपयोग नहीं किया तो आपको अपेक्षित अंक प्राप्त नहीं होंगे। चित्र, ग्राफ और तालिका आपके उत्तर को वजनदार बनाती है और परीक्षक का ध्यान केंद्रित करती है। अतः मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस प्रश्न में चित्र, ग्राफ और तालिका अपेक्षित है उसमें जरूर बनाएं। भाषा शैली, वाक्य रचना का ध्यान रखें। विद्यार्थियों, परीक्षा में भाषा शैली और वाक्य रचना का बहुत अधिक महत्व है। यदि हमने वाक्य रचना करते समय व्याकरण का ध्यान नहीं रखा तो ऐसी दशा में हमारे जो उत्तर होंगे, जो वाक्य होंगे वो बहुअर्थी हो सकते हैं। जबकि हमको हमारी वाक्य रचना को बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। भाषा शैली हमारी ओजस्वी होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, जिससे कि परीक्षक पर उसका अच्छा प्रभाव पड़े। जो प्रश्न अच्छे याद हो उन्हें पहले लिखें। विद्यार्थियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो प्रश्न हमको अच्छे से याद है उन प्रश्नों को हमको पहले लिखना चाहिए। विद्यार्थियों, जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलता है आप सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ लीजिए और उन प्रश्नों को मार्क कर लीजिए जो आपको बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यदि हम अच्छे याद किए हुए प्रश्न पहले लिखते हैं तो परीक्षक पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है और आपकी मार्किंग भी अच्छी होती है। और यदि आपने इस विधि को नहीं अपनाया तो ऐसी दशा में शुरू से ही आपकी उत्तर पुस्तिका का लेखन कमज़ोर दिखाई देगा और अच्छा प्रभाव परीक्षक पर नहीं होगा। समय का ध्यान रखें। विद्यार्थियों, समय का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है परीक्षा में। यदि हम समय पर परीक्षा हाल में नहीं पहुँचे तो ये मान के चलिए कि आप प्रश्न पत्र को हल करने में पिछड़ जाएंगे। विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र 3 घंटे का होता है तो हमको 3 घंटे का नियोजन करना होता है और एक एक मिनट का हमको परीक्षा हाल में समय का उपयोग करना होता है। तो हम समय के पाबंदी रहें, समय को मैनेज करें और समय का सदुपयोग करें।
सूत्र परिभाषा कोटेशन भी लिखें। फिर विद्यार्थियों, कई सारे प्रश्न पत्र में ऐसे आते हैं जिनमें परिभाषा पूछी गई है, जिसमें सूत्र का उपयोग करना है, वहाँ पर आपको ज़रूर करना चाहिए। इसी प्रकार कोटेशन का बड़ा महत्व होता है। बहुत सारे विद्वान किसी विषय के संबंध में अपने कोटेशन को लिखते हैं, अपने कोटेशन को देते हैं, तो हमको भी उनके कोटेशन को प्रश्न के उत्तर लिखते समय उसमें कोड करना चाहिए, जिससे कि परीक्षक पर अच्छा प्रभाव पड़े और आपकी तैयारी भी दिखे और आपको अच्छे नंबर भी मिले। नकल करने की आदत छोड़ें। प्रिय विद्यार्थियों, नकल करना बहुत बुरी बात है। जो विद्यार्थी नकल करते हैं वे अपना ध्यान पूरा परीक्षक पर केंद्रित रखते हैं। ऐसी दशा में वे अपने उत्तर को नहीं लिख पाते हैं और जब पकड़ा जाते हैं तो ऐसी दशा में उनकी सब मेहनत और जो परीक्षा है वो निरस्त हो जाती है। मैं सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करूँगा कि नकल की प्रवृत्ति को छोड़ना चाहिए। अनावश्यक बातें नहीं लिखें। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो उत्तर पुस्तिका में परीक्षक के लिए अनावश्यक बातें लिख देते हैं, जैसे मुझे अच्छे नंबर देना, मैं बीमार हूँ इसलिए मैं तैयारी नहीं कर पाया, या मेरे घर पर परिवार के सदस्यों ने मेरा सहयोग नहीं किया। इस प्रकार की अनर्गल बातें लिखने से परीक्षक पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। विद्यार्थियों, परीक्षा में समय का नियोजन करना होता है, समय का उपयोग करना होता है, और यदि हमने उस समय को अनावश्यक बातों में लगा दिया तो फिर हमारी परीक्षा अच्छी नहीं जाएगी। मैं सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो में बताई गई बातों को आत्मसात करें, उनका पालन करें और एक अच्छे परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा हाल में पहुंचकर अपनी परीक्षा दें, जिससे कि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा हो। विद्यार्थियों, मेरी बातें आपको कैसी लगी, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि मैं अधिक से अधिक प्रेरित होकर आपके लिए बेहतर वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।